हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। आज हम लोग इस क्लास में विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के या इसके भेद कितने हैं, किसी वाक्य में कौन सा विशेषण है, कैसे पहचानेंगे, इसको इस वीडियो में देखा जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए पढ़ा जाता है। एक प्रश्न आता है विशेषण किसे कहते हैं, तो सीधा सीधा आंसर उसका मिलता है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। ऐसे ही परिभाषा, ऐसे आप नॉर्मली कोई पूछे कि विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो भी शब्द होंगे उन्हें हम विशेषण कहेंगे। लेकिन एक व्यवस्थित परिभाषा कहती है कि संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, मात्रा, संख्या या उसके नाम को बताए या उसकी सुंदरता को बताए तो या उसकी विशेषता को बताए तो उसे विशेषण कहेंगे। देखिए, रूप और गुणवाचक विशेषण बनाएगा, और मात्रा या परिमाणवाचक विशेषण बनाएगा, और संख्या का ज्ञान कराएगा तो संख्यावाचक बनाएगा, और एक होता है सर्वनामिक विशेषण। आपके सर्वनाम की परिभाषा में ही आपके सर्वनाम के भेद भी छुपे हुए हैं। जब तक एक व्यवस्थित परिभाषा नहीं देंगे आप उसके प्रकार नहीं बना पाएंगे। सीधे सीधे परिभाषा लोग कह देते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, लेकिन कौन कौन से हैं, तो एक व्यवस्थित परिभाषा होगी। आइए देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, मात्रा, परिमाण, संख्या की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ये है विशेषण की एक व्यवस्थित परिभाषा। अगर ये व्यवस्थित परिभाषा आपको याद है तो आपको विशेषण के जो भी भेद हैं उनको याद करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि रूप और गुण से गुणवाचक विशेषण, मात्रा और परिमाण से परिमाणवाचक विशेषण, संख्या से संख्यावाचक विशेषण बनेगा। एक बनता है सर्वनामिक विशेषण, वो सर्वनाम से आप जोड़ लीजिए। हो गई परिभाषा के साथ साथ उसके भेद। अब देखिए, ये परिभाषा है, इसके 4 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? इसके 4 भेद होते हैं। देखिए, पहला क्या होगा, यहाँ देखिए, पहला क्या होगा, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। सेकंड क्या होगा? सेकंड संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। देखिए, संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों विशेषणों में उसके और प्रभेद होते हैं। एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो इसमें आप 2 कर लीजिए। इसके 2 भेद हैं, निश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित। ये हो गए इसके भेद। थर्ड क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, ये परिमाणवाचक विशेषण है। इसमें भी वही कंडीशन है, निश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित। अब बचता है, ये है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण ये है विशेषण के भेद, और भेदों में भी 2 भेद होते हैं, एक संख्यावाचक का, एक परिमाणवाचक का भी होता है, अनिश्चित, निश्चित, अनिश्चित। ठीक है,
देखिए, आपने विशेषण देखा, तो विशेषण में एक उदाहरण देख लीजिए। राम अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। उसकी कमीज 5 मीटर की है, 5 मीटर की है। देखिए, ये सारे उदाहरण हैं, इसमें भी आपका ये गुणवाचक अच्छा उसके गुण को बता रहा है ना, तो यहाँ गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 5 मीटर नाप तोल कर लिए तो परिमाणवाचक हो गया। ठीक है, ये आपके उदाहरण हैं। अब आइए हम गुणवाचक विशेषण को जानते हैं। कहता है कि जहां जिन विशेषणों में गुण की, अवस्था की, रंग की, दशा की, स्थिति का जब वर्णन आपको मिल जाए तो वहां पे गुणवाचक विशेषण होता है। गुणवाचक विशेषण में क्या क्या आएगा? जैसे काला, पीला, नीला, ऊंचा, नीचा, मोटा, मोटा, गोल, लंबा, अच्छा, बुरा, क्रोधी, अयोग्य, ये सारे शब्द आपके जो आ जाएंगे गुण। गुण मीन्स समझ लीजिए जो किसी व्यक्ति के या वस्तु का या संज्ञा सर्वनाम के गुणों की व्याख्या करते, वहां गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे यह नीली गाय है, तो गाय जो है ये संज्ञा शब्द हो गया, और इसकी विशेषता क्या है? ये नीले रंग का है। रुक जाइए, इसको इरेज करें। निश्चित अनिश्चित जान लीजिए आप लोग, निश्चित अनिश्चित। अब पहले गुणवाचक विशेषण में समझ लीजिए। गुणवाचक विशेषण में जैसे यह नीली गाय है, तो परिभाषा आपकी कहती है कि गुणवाचक किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जब गुणों में आपका आ जाएगा आकार, रूप, रंग, अवस्था, ये सारे जितने भी आ जाएंगे ये आपके गुणवाचक विशेषण में हो जाएंगे। तो गुणवाचक विशेषण में कहता है संज्ञा या सर्वनाम के गुणों की जब व्याख्या करता है, तो संज्ञा क्या है? इसमें गाय एक संज्ञा है, और नीला क्या है? रंग ही तो है, गुण ही तो बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? नीली गाय है, मतलब नीला इसका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ये रहा गुणवाचक विशेषण। समझ लीजिए, वह अच्छा लड़का है, अच्छा भी उसकी विशेषता है। वह पढ़ने में कमजोर है, कमजोर भी उसकी गुणवाचक विशेषण, उसके गुणों की व्याख्या कर रहा है। और वह अयोग्य व्यक्ति है, उसकी अयोग्यता का वर्णन कर रहा है। वह बहुत क्रोधी व्यक्ति है, ये भी वर्णन कर रहा है। रावण बहुत घमंडी था, ये भी उसके गुणों का वर्णन कर रहा है। कहता है जब गुणों की व्याख्या की जाए या संज्ञा या सर्वनाम के गुणों को जब बता दिया जाए तो वहां पे गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, अब आइए संख्यावाचक विशेषण पढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण में एक निश्चित होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। सीधे सीधे आप लोग माइंड में बैठा लीजिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण वह होता है जिसको हम काउंट कर लें और वो बता दे। जैसे 5 व्यक्ति, 10 बच्चे, कक्षा में 10 बच्चे उपस्थित हैं, 5 व्यक्ति बाहर खड़े हुए हैं, 4 पुलिस यहाँ आई है। जब संख्या आपको निश्चित कर दी जाए कि इतना है, तो वहां पे निश्चित संख्यावाची होता है। जैसे 2 व्यक्ति, 10वां स्थान, तो बता दिया ना ऊपर से 10वां स्थान है। ठीक है, तो कहता है जहां संख्या, कहता है जहां किसी संख्या, किसी विशेषण की संख्या निश्चित हो या संज्ञा सर्वनाम की संख्याएं निश्चित करके दी गई हो, वहां निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे वह कोई भी विशेषण, वहां 5 पुलिस खड़े हैं, उसका प्रारंभ से 8वां स्थान है, 8वां स्थान है। ये सारे क्या है? आपको संख्याओं को निश्चित कर रहा है। पुलिस कितने हैं? 5 हैं,
उसकी संख्या, उसका स्थान कितना है, 8वां है। तो आपको जब नंबरिंग किया होगा, संख्या किया होगा, जिसको आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके काउंट कर लें और आपको काउंट करके बताया गया होगा, आप वहां पे जाके गिने नहीं, आपको बता दिया गया हो कि ये संख्या है, तो वहां पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। ये आपको समझ में आ गया। अब अनिश्चित, कहता अनिश्चित भी होता है, संख्याओं में भी अनिश्चित विशेषण होता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण कहता है एक निश्चित होता है तो एक अनिश्चित होता है। परिभाषा कहती है वह संज्ञा या सर्वनाम जो संख्या होते हुए भी निश्चित अनिश्चित हो उसे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। इसमें एक पॉइंट आप लोग ध्यान करिएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहता है कि आपको कुछ कहा जाएगा, कोई कहा जाएगा, लेकिन आप वहां जाके उसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अगर कह दिए कुछ व्यक्ति बाहर खड़े हैं तो कुछ व्यक्ति आप अगर बाहर जाएंगे तो उसको काउंट कर सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में यही दो अंतर होता है कि आप उसको काउंट कर लेंगे तो उसको नाप लेंगे, वहां अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आप पाएंगे तो उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब हाँ, कोई कहे नहीं कुछ किलो दाल, कुछ किलो चना, तो हम नहीं चना को काउंट कर लेंगे, दाल को काउंट कर लेंगे, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप नहीं माने। लेकिन यहाँ क्या होता है, मान लीजिए अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है, हम कह दिए कुछ बच्चे कक्षा में अनुपस्थित हैं। हम लिख दिए कि कुछ बच्चे कक्षा में अनुपस्थित है, एक वाक्य है। कहता है जहां संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की अनिश्चितता का बोध कराया जाए वहां अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, तो वहां अनिश्चित होगा, लेकिन कहता है अगर आप कक्षा में जाएंगे या उस कक्षा के रजिस्टर को उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे, आप उसको काउंट कर लेंगे। कुछ के जगह पे आप अपने माइंड में कुछ बच्चे के जगह पे कुछ बच्चे कक्षा में अनुपस्थित है, तो अगर आप रजिस्टर उठाते हैं या उस क्लास में जाते हैं तो आप काउंट कर सकते हैं कि कितने बच्चे अनुपस्थित है। जब कितने का आंसर मिल जाएगा तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, और निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आपको नंबर लिख के आएगा। बस ये दो अंतर है और ये दो प्रकार हैं। ठीक है, अब आइए परिमाणवाचक देखते हैं। परिमाण इसमें होता पहले निश्चित जान लीजिए, तो अनिश्चित जानने में तो कठिनाई नहीं रहेगी। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक, परिमाण मीन्स नापतोल, जिसका हम नापतोल करते हैं। हम यहाँ लिख दिए 5 मीटर कमीज, यह है 5 मीटर कमीज का शर्ट है। यह 5 मीटर कमीज कपड़े का, यह 5 मीटर कपड़े का शर्ट है। अब कहेंगे 5 मीटर कपड़े का शर्ट, तो हाँ बस ऐसे वाक्य लिखने के लिए। तो देखिए इसको परिमाणवाचक क्या कहता है, ना तौलना। जिसमें नाप तौल से रिलेटेड चीजें हैं वहां परिमाणवाचक होता है। ये मीटर से नापा जा रहा है ना, और निश्चित परिमाणवाचक कहता है कि वहां संख्या देने के बाद से नाप तौल के जो पैमाने होते हैं उनको भी दिया रहेगा। जब नाप तौल के पैमाने, देखिए आप लोगों को कंफ्यूजन होगी, संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण में ना वहां पे भी संख्या थी तो यहाँ पे भी 5 संख्या है, लेकिन वहां क्या होगा उसको आप काउंट कर लेंगे और यहाँ पे भी काउंट कर लेंगे 5 मीटर, लेकिन 5 मीटर कहेगा कि संख्या के बाद से, एक बात माइंड में बैठा लीजिएगा कि संख्या के बाद से पैमाने दिए होंगे, नाप तौल की धाराएं दी होंगी, ऐसे पैमाने जब दिख जाए तो परिमाणवाचक विशेषण होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब हम कहें अनिश्चित में
अनिश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक कहता अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण ये कहता है कि उन परिमाणों को जिनको हम निश्चित न कर पाए, जिनको हम काउंट न कर पाए, जिनको हम नाप न तौल पाए, हम कहते कुछ लीटर दूध फट गए या खराब हो गए। क्या फट गए या खराब हो गए? कुछ लीटर पता नहीं कितने लीटर और कुछ लीटर पता नहीं कितने लीटर। अब बताइए, आप जब काउंट उसको नहीं कर पाते हैं तो काउंट जब नहीं कर पाएंगे तो कैसे इसको बताएंगे कि आप कौन सा है क्या नहीं है। अगर मान लीजिए हम कह दे रहे हैं कि मान लीजिए हम कहें कि कुछ इसमें लीटर और हाँ उसमें भी कुछ आएगा, संख्यावाचक विशेषण में भी कुछ शब्द आएगा, तो कुछ शब्द के बाद से अगर पैमाना दिया होगा तो समझ लीजिएगा परिमाणवाचक है, पैमाना नहीं दिया होगा तो समझ लीजिएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ये ध्यान रखिए, इसमें मेन आपको पैमाना देखना होगा। ठीक है, आप मान लीजिए लिख लीजिए कुछ किलो चने पड़े हैं। यहाँ आप जोड़ सकते हैं कुछ किलो चने घर में पड़े हैं, तो कितने किलो हैं पता नहीं है। ठीक है, और कुछ शब्द आने के बाद से पैमाना दे दिया है, कुछ शब्द आने के बाद से जब पैमाना दे देगा परिमाणवाचक होगा, पैमाना नहीं देगा तो संख्यावाचक होगा अनिश्चित। ठीक है, ये हो गया। अब सार्वनामिक विशेषण में होता क्या है, जो सार्वनामिक विशेषण जो होता है ये आपका निश्चित सर्वनाम जो होता है, निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है उसी के दो शब्द यहाँ आएंगे। लेकिन यहाँ क्या कहता है कि इसके बाद सर्वनाम शब्दों के बाद से जब संज्ञा आ जाए या संज्ञा से पहले, कहते हैं जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे आप एक सर्वनाम का भी वाक्य देख लीजिए, आप एक इसका भी वाक्य। सर्वनामिक विशेषण कहता है जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले, माइंड ध्यान दीजिएगा, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसमें विशेषता उत्पन्न करता है उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए यह गाय है। ठीक है, यह गाय है। अब बताइए आप लोग यह क्या है, यह क्या है सर्वनाम है और गाय क्या है विशेषण है। आप सीधे सीधे माइंड में रख लीजिए, निश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द जो हैं वो सार्वनामिक विशेषण में आएंगे, सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण होंगे अगर उसके बाद कोई संज्ञा शब्द है। देखिए कहता है सार्वनामिक विशेषण वह है जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले, तो यह क्या है सर्वनाम और गाय क्या है संज्ञा। तो इसी से पहले, इसी संज्ञा के पहले से ही ना, संज्ञा के पहले ही आपका सर्वनाम लग गया है। मान लो जैसे ये सर्वनाम पद लग गया है तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा विशेष। हाँ, और ये बात ध्यान भी रखिएगा, ये हुआ सर्वनामिक विशेषण। ये एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ऐसा होगा कि पहले एक संज्ञा होगा, पहले एक सर्वनाम होगा, फिर एक संज्ञा होगा और फिर एक सर्वनाम होगा, तब भी आपका जैसे यह पुस्तक मेरी है, ये भी आपको मिल सकता है, यह पुस्तक मेरी है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अरे दोनों तरफ तो सर्वनाम है। ठीक है, मैं से ही मेरी बना है, दोनों तरफ सर्वनाम है। लेकिन आप परिभाषा ध्यान दीजिएगा कि जो सर्वनाम शब्द या जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले या उसके साथ लगकर, उसमें साथ भी ध्यान दीजिएगा, साथ लगकर उसमें विशेषता उत्पन्न करते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। यहाँ
यह सर्वनाम है, पुस्तक संज्ञा है। पुस्तक संज्ञा है और संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये समझ लीजिए आपका विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के उदाहरण, विशेषण के भेद और भेदों में प्रभेद आप लोगों ने आई थिंक अच्छे से समझ लिया होगा। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो वाक्य हम लिख रहे हैं, कभी कभी आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, कहता क्या है कि जो शब्द विशेषता बताते हैं वो तो सर्वनाम होते हैं, लेकिन जिनकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं। वो जैसे वाक्य है, राम मोटा लड़का है। ठीक है, राम मोटा लड़का है। यह काली गाय है। 4 मीटर दरी खरीदी गई। ठीक है, यह घर आस्था की है। ठीक है, ये सारे हो गए। ये विशेषण के आपके उदाहरण है, विशेषण के उदाहरण है। आप विशेषण छाटिए, मोटा, काली, 4 मीटर और यह। ठीक है, यहाँ ये सारे विशेषण हो रहे हैं, लेकिन विशेषण किसकी विशेषता बता रहे हैं, तो जिसकी जिसकी विशेषता बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका विशेष हो जाएगा। देखिए, ये विशेष से पद कहलाता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो पद क्या कहलाता है, विशेष से। वो पद क्या कहलाता है, विशेष से। इसमें देखिए, 4 मीटर दरी विशेष से है। यह घर किसका है, आस्था का है। आस्था विशेष। कौन मोटा है, लड़का मोटा है। राम को छोड़िए, ठीक है, मोटा लड़का, घर आस्था का है। ये सारे जितने भी हो जाएंगे, ये समझ लीजिए जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है, और जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। काला, मोटा, 4 मीटर, घर 4 मीटर, ये सारे क्या हो गए, ये सारे आपके हो गए विशेषण। और उसके बाद से जिनकी जिनकी विशेषता बताई गई है वो क्या हो गए, उसके विशेष। तो विशेषण की विशेषता, जब विशेषण जिसकी भी विशेषता बताएगा, जो भी संज्ञा सर्वनाम रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, विशेष। सीधे सीधे जान लीजिए, संज्ञा या सर्वनाम अगर उनकी विशेषता बताई जानी है तो संज्ञा या सर्वनाम विशेष से हो जाएंगे, सीधे सीधे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, और उसमें देखा जाएगा परिमाणवाचक और संख्यावाचक में कुछ थोड़ा बहुत अंतर होता है, उसको अलग से। देखिए, यहाँ तो समझाने के लिए हम समझा दिए हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है ना, माइंड में नहीं रहता है, तो उसको एक ट्रिक से हम समझा देंगे तो आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा। तो अगली वीडियो में उसको देखा जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।